हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे आपको एक्टिविटी दिखेगी दैट इज़ 12.1। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया हुआ है कि अगर हम एक कॉपर वायर को, ये है आपकी कॉपर वायर, लॉन्ग कॉपर वायर, उसको अगर हम एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक शीट लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर है, और मैंने यहाँ पर एक निडल को रखा है, निडल मतलब कंपास को रखा है मैंने, तो इससे क्या होगा, जब इससे करंट पास करेगा तो ये निडल आपके डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि जब आपका सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। मींस जब सर्किट में करंट पास करना स्टार्ट किया, हमने जब सर्किट में करंट को पास करवाया, हमने जब सर्किट में करंट को पास करवाया तो ये जो कंपास थी ये डिफ्लेक्ट हो गई। जब कंपास डिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो जाएगा। बी केयरफुल हियर। सेकेंड चीज़, इसमें एक पैराग्राफ में आपको हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड के बारे में बताया हुआ है। आपको सारा पैराग्राफ नहीं देखना, आपको जस्ट ये देखना है कि इन्होंने हमें आइडिया दिया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जी। उसके बाद वैसे ही जैसे मैं आपको पीछे बता रही थी कि अगर हमारे पास एक कंपास है, सॉरी फॉर अ डायग्राम बट या कंपास ऐसे ही दिखती है, ये कंपास की निडल है। अगर मैं इसके पास एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दूं, बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक आपका साउथ पोल होगा, तो ये कंपास फिर से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है कि जो कंपास होती है वो भी आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कंपास में एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ सीकिंग पोल भी बोलेंगे, साउथ पोल को हम साउथ सीकिंग पोल भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर ये वाला पोल मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल मेरे पास साउथ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ मीन्स लाइक पोल, ये दोनों क्या कर जाएंगे? देखिए, रिपेल कर जाएंगे। सो अगर ये पोल्स आपके रिपेल करेंगे तो ये कंपास की नीडल उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दैट्स द रीज़न। अगली आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट्स द 12.2 एक्टिविटी। इसमें आपको कहा है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट के ऊपर, मतलब एक पेपर पर बार मैग्नेट को रखूं और उस पर मैं आयरन को स्प्रिंकल कर दूं, है ना, आयरन की फिलिंग्स को मैं अगर स्प्रिंकल कर दूं तो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद वो इस तरह, मतलब जो डायग्राम में आपको दिख रहा है इस तरह वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। क्यों करेंगे? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसका रीज़न ये है कि जो मैग्नेट है वो एग्जर्ट करती है कि इन्फ्लुएंस, मतलब कि मैग्नेट के कुछ बाउंड्री में, जैसे हम कहते हैं कि ये लिमिट बाउंड्री है, तो ये मैग्नेट की कुछ एक बाउंड्री होगी जहाँ पर ये चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी, अपनी फोर्स लगाएगी। सो ये आयरन फिलिंग्स को फोर्स लग जाती है और ये एक पैटर्न बना लेते हैं। मतलब आपको मैं डेफिनेशन दे सकती हूँ इसका कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो रीजन है मैग्नेट के आसपास वाला, जहाँ पर मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जो लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस हो जाएंगी। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है, तो इसके पास में कोई ना कोई रीज़न होगा जहाँ तक उसकी फोर्स लग पाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर आयरन को स्प्रिंकल करूँ तो यहाँ पर एक रीज़न होगा जहाँ तक की फोर्स लगाएगा और इस तरह का पैटर्न बना लेगा। ये जो पैटर्न होगा इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलेंगे और ये फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। आई होप दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।